शहर में एक हाजी साहब से मुलाकात हो गई। वो हाजी साहब बोले, मौलाना जी आपको पता होगा अभी अभी मैं ताजा ताजा हज करके आया, और हज करने के बाद मैं 5 वक्त नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ता हूँ, उसके बाद तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद चाश्त और इशराक भी पढ़ा करता हूँ। और मौलाना साहब जब मैं किसी गली से, जब किसी मोहल्ले से, किसी शहर से निकल जाता हूँ, लोग देखते हैं मुझको, सलाम करते हैं, मोहब्बत की नजर से देखते हैं, लेकिन क्या बताऊं मैं आपको। मैंने कहा हुआ क्या? वो बोले मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। मैंने क्या हुआ क्या? मेरा एक बेटा है, और सुनिएगा, पहले मुझको बेटी के तरफ से शिकायत मिलती थी तो पहले मैं नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा क्या देखा? मेरा बेटा घर से निकला, घर से निकलने के बाद शराब खाने में गया, शराब खाने में जाकर के शराब पिया, शराब पीता हुआ घर गाँव आया, गाँव के लोगों को गाली देता हुआ घर आया। अब घर जैसे आया वो माँ को गाली देने लगा, माँ को तकलीफ देने लगा, और मुझको कह रहा है मेरे अब्बू घर से निकल जाओ। और याद कीजिए मेरे भाई, एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा तो बताइए मेरे भाई, माँ के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं? एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल देगा तो बाप के दिल को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? मैंने कहा आप तो हाजी साहब है ना, आप तो नमाजी साहब है ना, आखिर आपका बेटा शराबी कैसे हो गया, आपका बेटा जुआरी कैसे हो गया? वो बोले मौलाना जी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, दुआ कर दीजिए, ताबीज कर दीजिए, ताकि मेरा बेटा सुधर जाए, ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। मैंने कहा हाजी साहब सुनिए, एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, पहले एक हदीस सुनिए, आगे गुफ्तगू करूंगा। तो हदीस क्या है सुनाइए। तो सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, एक हिस्सा है, अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है, अगर वो सवर जाए तो सब सवर जाता है। तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरा बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अच्छा ये बताइए तो सही, वो जिस्म के अंदर कौन सा हिस्सा है जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है? तो मेरे आका कहते हैं, मेरे मुस्तफा कहते हैं, याद रखो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का जो लोथड़ा है, हिस्सा है, वो दिल है। दिल 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 अगर दिल बिगड़ जाए जबान बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए आंख बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए हाथ बिगड़ जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए समाज बिगड़ जाती है, अगर दिल बिगड़ जाए कदम तक पकड़ा जाते हैं, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान शराबी हो जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान जुआरी हो जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बेअदब हो जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बदतमीज हो जाता है, अगर दिल बिगड़ जाए तो इंसान अबू जेहल हो जाता है, उत्पा हो जाता है, शैबा हो जाता है, कारून हो जाता है, नमरूद हो जाता है, फिरौन हो जाता है। अगर दिल बिगड़ जाए इंसान बदतमीज हो जाता है, और यही दिल 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 संवर जाए तो इंसान नमाजी हो जाता है, इंसान तहज्जुद गुजार हो जाता है, तकवाशियार हो जाता है। यही दिल संवर जाए तो सिद्दीक हो जाता है, उमर हो जाता है, उस्मान हो जाता है, तला हो जाता है, जुबैर हो जाता है, साद बिन वकास, सईद बिन ज़ैद, सलमान फारसी हो जाता है। यही दिल संवर जाए तो गौस हो जाता है, ख्वाजा हो जाता है, आला हज़रत हो जाते हैं, मुफ्ती आज़म हिंद हो जाते हैं, ताज शरिया हो जाते हैं। यही दिल संवर जाए कोई आलिम हो जाता है, कोई मुहक्किक हो जाता है, कोई मुहद्दिस हो जाता है। तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि दिल कैसे संवरता है और दिल कैसे बिगड़ता है? तो मेरे आका कहते हैं, मेरे मुस्तफा कहते हैं, याद रखो जब इंसान हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है, और हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है बोलिए? जब इंसान हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है, और हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। वो हाजी साहब बोले, मौलाना जी बात समझ में आ गई। मैंने कहा बात क्या है? वो बोले मौलाना जी बात ये है कि जब मैंने पहली बार शादी की थी ना, तो शादी करने के बाद दुल्हन को मैंने घर में लेके आया था, तो क्या खिलाया था? हराम लुकमा खिलाया था। उसी हराम लुकमे का नतीजा ये है मेरा बेटा बिगड़ गया। इसलिए मैं कहूंगा मेरे भाई, आप अपनी बीवी को, अपने बेटे को हलाल खिलाइए। जब हलाल खिलाएंगे फिर मुझको ये कहने की जरूरत नहीं है आप नमाज पढ़ो।